हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज बेटा अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 8। हमने पीरियोडिसिटी के पूरे 7 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। पूरा ब्रीफली डिस्कस आपके साथ मैं कर चुकी हूँ। लास्ट पार्ट जो है वो मैं आपको एक समराइज फॉर्म दूंगी पूरी की पूरी पीरियोडिसिटी का, जिसको आप कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्लियर? आइए सबसे पहले तुम एक चीज़ याद कर लो। जैसे अब मैंने आपको ये टेबल्स बनाकर दिए हैं या चार्ट्स बना के दिए हैं, एज इट इज़ आपके पास वो सेव होने चाहिए। आप नोटबुक्स में नोट डाउन करो या प्रिंट आउट निकालो या स्क्रीनशॉट लो। लेकिन अब आपको घूमना नहीं है, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल जो पीरियोडिसिटी मैंने आपके साथ डिस्कस की, उसको अब इस लास्ट पार्ट में एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके पास फ्लो चार्ट वे में प्रेजेंट किया है। देखो, मैं आपसे बार बार बात कर रही थी अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले एक बार देखो, कॉपर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस तुम्हें पता है, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, पैलेडियम Pd, क्रोमियम Cr एंड मॉलिब्डेनम इज MO। दिस इज MO। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस आपको पता है। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किस लिए मैंने ये टेबल बना के दी है, क्योंकि वहाँ आपसे यही पूछा जाता है कि इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और जो इसकी प्रेडिक्टेड है वो क्या होती है। इसीलिए इनको नाम दिया गया है अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब घूमना नहीं है हर ब्लॉक के अकॉर्डिंग। मैंने आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में जिनके ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है वो आपको एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी हैं। याद करने का काम है सिर्फ तुम्हारा। देखो, कॉपर के केस में आप सबसे पहले देखोगे तो आपकी जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है बेटा ये आर्गन 3d10 4s1, यानी कि इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इसका जो प्रिडिक्शन बेसिस है, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, वो क्या हो जाती है 3d9 4s2। कई बार हम गलती कर देते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग कराते हैं, लेकिन हमें ये भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिल्वर के केस में मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है सिल्वर की जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 5s1 4d10 5s1। देखो यही लिखी है क्रिप्टन 4d10 5s1, लेकिन प्रिडिक्टेड फॉर्म में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होता है 9 शेल का एक इलेक्ट्रॉन। d10 थे वहां पर, d10 की जगह क्या है 9, और वहां का एक इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो गया, कहां मूव कर गया, s ऑर्बिटल में C। आफ्टर दिस गोल्ड के केस में मैं बात करूं, गोल्ड सोना सब जानते हो, पहना हुआ भी होगा, नहीं भी पहना है तो सबके घर में है भाई। देखो गोल्ड यानी Au, रिप्रेजेंटेशन पता है। अब इसकी जो पहले एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, याद है तुम्हें एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जिनन Xe 4f14, यानी F ब्लॉक के पूरे इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, 5d10 और 6s1। लेकिन प्रेडिक्टेड क्या है 5d9 6s2। बार बार मैं बोल रही हूँ, याद रखो, एक टेबल मैंने बना के दे दिया है। मैं इस पर ज़्यादा पेन का यूज़ नहीं करूँगी, जिससे आपको दिक्कत ना आए कि आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसका प्रिंट निकाल सकते हो और आपको याद रहे। नेक्स्ट, पैलेडियम। पैलेडियम में आप देखो इसको, क्या है इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टन 4d10, लेकिन यहाँ पर चेंज देखो, 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, क्या हुआ है 4d8 5s2 है ना। यहाँ पर सेम क्रोमियम के केस में देखो 3d5 4s1, सिंगल इलेक्ट्रॉन 3d4 4s2। लास्ट इज मॉलिब्डेनम, क्या होती है 4d5 5s1, क्या हो जाएगी 4d4 5s2। तो बेटा ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिनके ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और उसमें कोई आपसे वेरिएशन नहीं पूछता, ना आपसे कोई फर्दर डेविएशंस पूछता है, सीधा पूछता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्टेड फॉर्म में क्या होती है। मैंने आपको लिख के दे दी है, बस याद करना है। नेक्स्ट, समरी ट्रेंड्स। अब तक मैंने जो भी चीज़ें डिस्कस की तुम्हारे साथ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, एटॉमिक रेडियस की, आयनिक साइज किया, बहुत सारी चीज़ें मैं अब तक डिस्कस करती आई हूँ पूरी पीरियोडिसिटी में। अब उसको चार्ट बाय चार्ट अपन को डिस्कस करना है, डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इन शॉर्ट पीरियोडिक फॉर्म में देखते जाओ। सबसे पहले मैं बात करूंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सबने पढ़ी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताया, जब कभी भी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, कहाँ, पीरियड में, जब कभी भी पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो रहा है तुम्हारा, और तुम्हारा क्यों, एलिमेंट्स के साथ,
तो वहां पर आपको देखना है कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब आप टॉप टू डाउन बात कर रहे हैं, यानी कि जब आप ग्रुप में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पर ज़्यादा मार्किंग्स नहीं करूँगी क्योंकि तुम्हें इनके एग्जैक्टली सेम स्क्रीनशॉट्स लेकर अपनी कॉपियों में लगाने हैं, याद करने हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद देखो आयनाइजेशन एनर्जी। क्या थी आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि हम आयनिक फॉर्म में बात कर रहे थे, वो भी क्या हो रही थी, लेफ्ट टू राइट, अगेन इन अ पीरियड। जब मैं पीरियड में मूव कर रही हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एस टू पी, आपने देखा कि वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज हो रही है। ये नीचे आपकी पीरियोडिक टेबल है। और टॉप टू डाउन में बात कर रही हूँ, मीन्स कि ग्रुप में जब मैं डिस्कशन कर रही हूँ तो आपको ये याद होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी, वहाँ पर डिक्रीज हो रही थी। अब देखो चेंज एटॉमिक रेडियाई के केस में, इन दोनों में जब आपने रिलेट किया तो सेम चीज़ चल रही थी। क्या क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ये जो आपकी एटॉमिक रेडियाई है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है बेटा, ऑपोजिट हो जाती है। मीन्स कि आप जब पीरियड में मूव कर रहे हैं, आई सेड लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड में, अप टू द एलिमेंट नेक्स्ट, आपकी एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, वहां पर डिक्रीज होगी। जबकि ग्रुप में अगर मैं बात करूं, ग्रुप में जब आप बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि मैम यहां पर ये इंक्रीज होगी, बिल्कुल इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट चीज देखो, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना ज़्यादा क्लोजर है, यही चीज़ थी न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको ये मैंने बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ेगा, जब आप पीरियड में मूव कर रहे हैं। पीरियड में मूवमेंट पे आप देखो कि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जबकि ग्रुप में जब आप मूव कर रहे हैं तो यहाँ भी बेटा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ही होता है। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट केस। हर में आप देख रहे थे, बाकी के पार्ट्स में आप देख रहे हैं कि एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के केस में आप चाहे पीरियड में मूव करें लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू डाउन आप ग्रुप में मूव करें, दोनों ही केसेस में न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका इंक्रीज होगा। आफ्टर दैट मैं आपसे बात कर रही हूँ शील्डिंग की। क्या था शील्डिंग, याद आ जाना चाहिए पहले तो। किसको मैंने शील्डिंग इफेक्ट कहा था, क्या इस शील्डिंग को ही मैंने स्क्रीनिंग भी नाम दिया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी मैंने इसी को कहा था। बेटा ये क्या था, ये मैंने आपको बोला था जब किसी भी एटम में रिपल्सिव फोर्स जो है, जब रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाती है, उसी को आपने नाम दिया था शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर आप उसको रिलेट कैसे कर रहे हैं, जब कभी भी आप पीरियड में मूवमेंट कर रहे हैं, पीरियड में मूव आप करेंगे तो आपने देखा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट वहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ग्रुप में जब आप बात करेंगे इट ऑलवेज इंक्रीजेज। सी, ग्रुप में आप बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमेशा इंक्रीज हो रहा है। इन शॉर्ट इन सारी चीज़ों को अब आपको फ्लो चार्ट फॉर्म में याद हो जाना चाहिए, जो इसकी पहले थ्योरी अपन ने डिस्कस की थी। क्या बोला मैंने सबसे पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू डाउन डिक्रीज। सेकेंड टर्म में मैंने बोला आयनाइजेशन एनर्जी, सेम चीज़ आपने कहा मैम इन अ पीरियड इट इंक्रीजेज बट इन अ ग्रुप इट डिक्रीजेज। एटॉमिक रेडियाई के केस में मैंने बात की थी तो आपने बोला जस्ट रिवर्स टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द आयनाइजेशन एनर्जी, यही था। और न्यूक्लियर चार्ज के केस में जब डिस्कशन किया तो आपने मुझसे कहा कि मैम इस केस में दोनों ही तरफ इंक्रीज होगी, बिल्कुल इंक्रीज होगी। लास्ट पार्ट था शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसमें आपने देखा कि जब कभी भी आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इन अ पीरियड ये कांस्टेंट रहेगा, बट टॉप टू डाउन इन अ ग्रुप इट ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, नोट इट डाउन। सो आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट। ये देखिए, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं ग्रुप ए, फर्स्ट ए थ्रू 8th ए। इसमें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि आपको इसमें ये जो चीज़ें मैंने आपको लिखी है ना, कि कब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या कब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ये टोटली डिपेंड करेगा बेटा इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के वेरिएशंस पर। किसके, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के वेरिएशन पर। क्लियर।
और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि जब भी न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है, व्हाट आई सेड, जब न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप हो या पीरियड हो, वहाँ पर हमेशा इन ग्रुप आपको शील्डिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है, वहाँ पर इंक्रीज मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से आप क्या देख रहे हैं, दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स की जगह रिपल्सन फोर्स जो है वो ज़्यादा मेजर कंटेंट शो कर रही है। यही चीज़ मैंने आपको बोली। अब देखो, अब ये पहले पीरियोडिक टेबल, जी अब तक तो याद हो गई होगी पूरी पीरियोडिक टेबल, इतने सारे पार्ट्स में अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ देखो बेटा, आपका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, वेरी फर्स्ट पहले भी डिस्कस किया, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन जबकि मैं यहाँ देखूँ तो इंक्रीज हो रहा है। दोनों रिलेट करते जाओ। आयनाइजेशन एनर्जी के केस में मैं बात करूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी उधर इंक्रीज होगी, जबकि इधर टॉप टू डाउन के केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए। आफ्टर दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन ने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा था मैम, जब लेफ्ट टू राइट अपन मूव करेंगे एलिमेंट्स में, इट इज इंक्रीजेज, यस इट इज इंक्रीजेज, बट इन अ टॉप टू डाउन इन अ ग्रुप इट इज डिक्रीजेज। सी वही चीज़ है। अब यहाँ पर बस डिफरेंस इतना सा है कि आपने तीनों चीज़ों को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर रिलेट किया है इन अ ग्रुप फर्स्ट ए बाय ग्रुप 8 थे, उस ग्रुप से इस ग्रुप तक का रिलेशन देख रहे हैं आप। क्लियर? न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट। मैं इसको ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगी, किस लिए नहीं करूँगी, जिससे आप इसका एग्जैक्टली सेम पिक्चर लेके बेटा आप इनके प्रिंट्स निकलवा लो, या फिर आप अगर ऐसा बना सकते हो तो बना लो। ये पूरा की पूरा एक समरी फॉर्म में मैं आपको दे रही हूँ पूरे चैप्टर का, क्योंकि जब लास्ट टाइम आते एग्ज़ाम का आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी थ्योरी पढ़ोगे बैठ के, इसलिए मैंने एक ट्रेंड के फॉर्म में आपको ये बना के दिया। नेक्स्ट आओ, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब मेरिट्स और डिमेरिट्स किसके बिहाफ पे दोगे? मेरी कोई कमी और अच्छाई या तुम्हारी जो होती है वो हमारे हैबिटेट, हमारे बिहेवियर, इन सब पे डिपेंड करता है। यहाँ पर इनका हैबिटेट और बिहेवियर, इनके क्या हैं, कैरेक्टर्स, इनकी प्रॉपर्टीज़। आओ देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन शेल से मैं स्टार्ट करूँगी। इलेक्ट्रॉन शेल तुम सबको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स रिमेन्स सेम। कहाँ पर? पीरियड में। जबकि ग्रुप में आप बात करते हो तो ये क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं 1 to 1, 1 by 1 ही तो इंक्रीज होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो इन अ पीरियड इट इंक्रीजेज बाय 1, बट इन अ ग्रुप इट ऑलवेज रिमेन्स सेम। ठीक है? अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन अ पीरियड इट इंक्रीजेज बट इन अ ग्रुप इट डिक्रीजेज। आयनाइजेशन एनर्जी, इन अ पीरियड इट इंक्रीजेज, इन अ ग्रुप इट डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था। क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या हम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, हमें रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वही था आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपने देखा कि जब पीरियड में आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, जबकि ग्रुप में डिक्रीज होगी। कैरेक्टर की बात करूँ तो कैरेक्टर कैसा, मेटालिक और नॉन मेटालिक, ना कि शांत और लड़ाई वाला। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, हमेशा पीरियड में डिक्रीज होगा बेटा, जबकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में डिक्रीज होगा। दोनों ही पीरियड में और ग्रुप में डिक्रीज होंगे, बट डिफरेंस ये है पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर शो होगा क्योंकि वहाँ पर मेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और ग्रुप में नॉन मेटालिक। नेक्स्ट, यहाँ मैं बात करूँ तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, सेम ही चीज़ है। अगर इधर ये बढ़ रहा है तो इधर घटेगा ना मेटल के केस में। क्लियर? देखो अब इसकी सबसे पहले मेरिट्स की बात करती हूँ मैं, कि ये जो आपने सारी चीज़ें बताई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एफिनिटी, एंथैल्पी एंड सो ऑन, क्या है? पहली चीज़ कि ये किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। आपको ये पता है कि होल पीरियोडिक टेबल ही सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आता है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर। सेकेंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल ठीक बात। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तभी तो मेंशन करते हैं जैसे उनको पोजीशन किया हुआ है, लाइक दिस आफ्टर दिस, फिर आप एटॉमिक नंबर असाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसकी क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शो ग्रेजुअल वेरिएशन एट रेगुलर इंटरवल्स, ये भी बात एकदम ठीक है, पढ़ी है आपने। इट्स ईजी टू रिमेंबर, अंडरस्टैंडेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट्स हैं जो आप पीरियोडिसिटी स्टार्ट भी करते हो तो आपको पता होते हैं, लेकिन डिमेरिट्स भी देखनी है। डिमेरिट्स क्या हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन, मैंने शुरू में जब स्टार्ट की थी आपसे पीरियोडिक टेबल, तब मैंने कहा ही ये था कि अभी तक भी बेचारा हाइड्रोजन जो है इसको घर नहीं मिला है, ये आज भी ऐसे ही घूम रहा है, पहली डिमेरिट। दूसरी, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अकोमोडेट करने में बच्चा फेल हो गए थे, ठीक है। थर्ड, कुछ एलिमेंट्स अरेंज ही नहीं हो पाए थे, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अनस्टेबल और हाफ फिल्ड वेरिएशंस की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट आओ, अब ये क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंस ऑफ एलिमेंट्स एज शोन बाय द फॉर्मूलाज ऑफ देयर कंपाउंड्स। ये बेटा आपको पूरे के पूरे ब्लॉक में भी दिख जाती, कहीं ना कहीं लिखी भी मिल जाती, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ आपको क्या किया है, बेस्ड ऑन द हाइड्राइड्स और बेस्ड ऑन द ऑक्साइड्स, व्हाट आई सेड, बेस्ड ऑन हाइड्राइड्स और बेस्ड ऑन ऑक्साइड्स, मैंने आपको पूरे एस ब्लॉक की वेरिएशन, एस ब्लॉक भी मैंने ही कहूँगी, पूरे ग्रुप एलिमेंट और पीरियोडिसिटी की जो हाइड्राइड्स बनाते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं उनके फॉर्मूलाज लिख के दिए हैं। कभी भी, कई बार होता है ना, आपको ये दे दिया और आप सोचते रह जाते हो यार ये हाइड्राइड बनाता है या नहीं बनाता, ये ऑक्साइड बनाता है या नहीं बनाता, तो ये टेबल याद रखनी है। इसमें से देख लिया, हाँ हाइड्राइड में आ रहा है या नहीं आ रहा, ऑक्साइड में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो, सबसे पहले ग्रुप 1 की मैं बात करूँ, ग्रुप 1 में आपको पता है कौन कौन होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम इन 3 की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है ये हाइड्राइड किस किस के साथ बनाते हैं, जो हाइड्राइड बनाएंगे उन्हीं को तो लिखूंगी मैं, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और पोटेशियम हाइड्राइड। जबकि ऑक्साइड के केस में तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ग्रुप 2 में मैं बात करूं तो कैल्शियम ही इकलौता ऐसा कैंडिडेट है और एलिमेंट है जो हाइड्राइड बनाता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्राइड। जबकि ऑक्साइड्स की मैं बात करूं तो बाकी के सारे एलिमेंट्स ऑक्साइड्स बनाते हैं, कौन कौन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, लेकिन सिर्फ कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। 13th ग्रुप में मैं आपसे बात करूं तो B2S6 क्या होता है, बोरोन हाइड्राइड, डायबोरिन जिसको बोलते हो, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जबकि बोरोन ऑक्साइड भी बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बनाता है, गैलियम ऑक्साइड और इंडियम ऑक्साइड। ग्रुप एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ मैंने लिख के दिया है कि कौन कौन से हाइड्राइड्स बनते हैं और कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, आपके सामने फॉर्मूले बेस लिखे हुए हैं। ये टेबल लिख लो, बना लो, प्रिंट निकालो, कुछ भी करो, बस दिमाग में रखो बेटा, ये जो मैंने लास्ट पार्ट बनाया है ना आपका, ये जो ट्रेंड्स वाला, समरी वाला, अगर तुमने बाकी के पार्ट्स भी पढ़े हैं, पीरियोडिसिटी पढ़ी है, तो तुम्हें ये सबसे अच्छा पार्ट लगने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो इतनी 7-8 घंटे की जो रामायण थी जो हमने पुराने पार्ट्स में की थी, वो आपके एक पार्ट में समराइज होके आ रही है, कंप्लीट इन वन पार्ट। लेकिन लिंक कब कर पाओगे? तब अगर आपने पहले वाले पार्ट्स पढ़ रखे हैं तो, या फिर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो। क्लियर? ये देखो, सेम ग्रुप 14 एलिमेंट्स में कौन कौन हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाएंगे, 15 में, 16 में और 17 में। इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ कर्व्स देखेंगे अपन। कुछ इंपॉर्टेंट कर्व पढ़े तो सारे ही थे, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट्स को यहाँ समराइज किया है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगी बॉइलिंग पॉइंट वाले की। मैंने बॉइलिंग पॉइंट कर्व लिया है, इधर मैंने इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी लिखे हैं। जैसे बोरोन का कितना होता है 2550, एल्यूमिनियम का होता है 2440, गैलियम 2240, इंडियम 2050 और ये थैलियम 1470। अब इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ ये याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट के केस में
और अगर पीरियोडिसिटी में बॉइलिंग पॉइंट के केस में अगर वो आपसे पूछता है कि कर्व में रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो याद रखना है इट ऑलवेज डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. व्हाट आई सेड, इट ऑलवेज डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. कर्व से शो रहा है, इसके अलावा किसी रामायण में घुसने की ज़रूरत नहीं है. एक चीज़ और याद रखनी है बच्चा, वो ये है कि ये जो आपका गैलियम है, गैलियम ये हाई क्वालिटी थर्मोमीटर्स में यूज़ किया जाता है. तो क्वेश्चन कई बार ये सीधा उठ के आया है कि वाई वी यूज़ गैलियम इन हाई क्वालिटी थर्मोमीटर्स. तो आपको याद रखना है इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज होता है उनके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस होता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी यूज़ गैलियम इन अ हाई क्वालिटी थर्मोमीटर्स. क्लियर? देखो इधर मैंने आपको क्वेश्चन लिखा भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट आओ, उस कर्व के बाद बॉइलिंग पॉइंट के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है पीरियड में इंक्रीज और ग्रुप में डिक्रीज. देखो लिथियम की 1, 0.9, 0.8, 7, 8, 7. आप देख रहे हो क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल डिक्रीज हो रही है. लेकिन पोटेशियम और रुबिडियम के केस में, पोटेशियम और रुबिडियम के केस में इट डिक्रीजेस अ माइनर बेस. कितना है? 0.02 का वेरिएशन है, सिर्फ बहुत ही माइनर वेरिएशन है. ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन वो इसी की वैल्यू पे देता है आपको. तो याद रखना है कि पोटेशियम के बाद ही रुबिडियम आएगा, पोटेशियम बड़ा ही होगा. ठीक. नेक्स्ट कर्व है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वही गेन एंथैल्पी. यहाँ ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि देखो एफ की केसेस बात कर रही हूँ सिर्फ फ्लोरीन की. पहले -3.6 थी, फिर 3.8 हुई, फिर 3.5, फिर 3.2. तो आपने क्या देखा, पहले ये इंक्रीज हुई है, हो रही है यहाँ पर इंक्रीज, देन इट डिक्रीजेज, और यहाँ डिक्रीज तो हो रहा है बट एट कांस्टेंट. आफ्टर दिस ये पॉज हो जाएगा. इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को फ्लोरीन के केस में वो कैसे पूछता है, वो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की या तो वैल्यू दे देगा. पैटर्न बनता है इस क्वेश्चन का कि या तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वहाँ पे मेंशन होंगी एलिमेंट की, या फिर उसकी आयनिक फॉर्म्स वहाँ पर मेंशन होंगी. तो आयनिक फॉर्म देख के ही आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर इतने नंबर ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव उसने ऐड किए हुए हैं तो आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में. उससे आप आंसर क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो बॉन्ड एनर्जी. अब बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है तो आपको पता है 2 एटम आप लेके चलोगे, इधर होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक. पहले उसने फ्लोरीन को ही लिया है, इसकी बॉन्ड एनर्जी 38, क्लोरीन क्लोरीन की 57, ब्रोमीन ब्रोमीन की 45.5 और आयोडीन आयोडीन की 35.6. डिफरेंस क्या है? सिर्फ आपको ये याद रखना है बेटा, इसमें क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी में आपने इंक्रीज देखा है. यहाँ पर देख रहे हैं आप 38 से 57. उसका कॉज क्या होता है? आपको सबको पता है कि क्लोरीन का साइज जो है वो बड़ा होता है, फ्लोरीन से होता है बड़ा. तो आपको पता है कि उसके अंदर बॉन्ड एग्जिस्टेंस जो है, उस बॉन्ड को बनाने के लिए भी हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए उसका एनर्जी गैप भी क्या होता है? ज़्यादा होता है. सिर्फ कॉज याद रखना है, बिकॉज क्लोरीन हैव अ बिग साइज देन फ्लोरीन. आफ्टर दिस लास्ट डेंसिटी बाय कर्व एनालिसिस. डेंसिटी का देखो इतना कोई पार्ट नहीं है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अपने पास एक चीज़ याद रखनी है, एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है. वो क्या इन्होंने पूछा कि इन्होंने डेंसिटी लिख के दी हमें, एक तो पोटेशियम की क्या थी 0.86 और दूसरी सोडियम की 0.97. तो ठीक है, हमें सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि सोडियम जो है वो क्या है, डेंसिटी वाइज पोटेशियम से बड़ा है. ठीक, लेकिन आपको यहाँ पर जो नोट करना है वो क्या है कि पोटेशियम की डेंसिटी कम क्यों है. तो सबसे पहले क्या लिखोगे? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. काउंट करो कितने हुए, 6, 2, 8, 10, 12 + 6, 18, 19. वहाँ देखो 10, 11 मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा है.
उस इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के बेसिस पे आपने डेंसिटी को डिफाइन कर दिया। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसमें जो कॉज बताते हो आपकी पोटेशियम की क्यों कम होती है, क्योंकि उसका जो 3D शेल होता है, दिस 3D शेल, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। 3D शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए उसको कहते हैं ब्लैंक शेल डेंसिटी। इसी वजह से भले ही उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, लेकिन उसका डेंसिटी जो है वो सोडियम से कम होता है बिकॉज ऑफ 3D ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? ये जो सारी चीज़ें अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, सारे की सारे पैटर्न्स, पूरा की पूरा पीरियोडिक टेबल का एक समराइज फॉर्म याद हो जाना चाहिए। अब हमारा पीरियोडिसिटी जो है बेटा चैप्टर हो गया है फिनिश। इसके बाद मैं आपके साथ जो स्टार्ट करूँगी एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट, लेकिन उस एस ब्लॉक से पहले इसके कुछ प्रैक्टिस सेशन हम देखेंगे, जिसमें मैं अभी सारे पीरियोडिक से रिलेटेड जो हमने पीरियोडिसिटी पढ़ी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस एंड ब्ला 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 सो ऑन, जो भी हमने डिस्कस किया उसकी समरी मैंने अभी आपसे की। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन या तो प्रीवियस में आ चुके हैं या अजम्पशन है आने का, या फिर जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तब तक ये सारी चीज़ एक बार रिवाइज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में। याद करके आ जाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स।